Assalamualaikum everyone. I hope so you are doing well. Welcome to my YouTube channel VU Royal Study. आज हमने स्टार्ट करना है इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी SOC 101. हम इसकी फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं. इससे पहले मैंने आपसे 2 वीडियोस शेयर किए हैं. वो दोनों वीडियोस में आपके पास ऑब्जेक्टिव पोर्शन है. अब हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव पोर्शन, यानी सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन. चलें फिर हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ. अब सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. मैंने यहाँ पे कुछ लेक्चर्स हाईलाइट किए हैं, आपने इन लेक्चर्स को देखना है. लेक्चर नंबर 21, 23, 24, 25, 27, 28 भी मैंने शायद मिस कर दिया. इसमें 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37 तक. उसके बाद 40, 44 और 45. ये जो आपके लेक्चर्स हैं ये आपके फाइनल टर्म के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. बाकी सब लेक्चर्स को भी आपने रीड आउट करना है. बिल्कुल ये नहीं करना कि उसको स्किप ही कर दें, उसको भी अच्छे से रीड आउट करना है. और फिर हम फाइनल के पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं. फाइनल का जो पोर्शन है वो हमारा 19 to 45 लेक्चर्स तक है. यहाँ पर भी सर्च कर लेते हैं. फाइनल का पोर्शन हमारा 19 to 45 लेक्चर्स तक है. और उसमें से कुछ लेक्चर्स जो हैं वो आपके पास MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. और MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपके पास हर लेक्चर ही इम्पॉर्टेंट है. इसमें कोई ऐसा लेक्चर नहीं है जो छोड़ा जाए कि MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखा जाए. अब हम चलते हैं 19 लेक्चर की तरफ. जो 19 लेक्चर है ये है एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम एंड कंटिन्यूड. इसमें आपने ये 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल है: अटैचमेंट, अपॉर्चुनिटी, इन्वॉल्वमेंट और बिलीव. इसको अच्छे से देख लेना है. ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पास आ सकती हैं. उसके बाद लेक्चर नंबर 20 की तरफ चलते हैं. ये आई थिंक सो 20 है, नहीं, लेक्चर नंबर 19 में ही आपके पास है वाइट कॉलर क्राइम. डिफाइन वाइट कॉलर क्राइम आपको क्वेश्चन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ जाए, बट मैंने शॉर्ट में ज़्यादा इसको देखा है. उसके अलावा लेक्चर नंबर 20 में देखें. लेक्चर नंबर 20 इसमें मेरा ख्याल है कुछ 21. इसमें 4 प्रिंसिपल हैं स्ट्रेटिफिकेशन के. ये ब्लैक जो है मतलब डार्क हुए हुए हैं, बोल्ड हुए हुए हैं, यही आपने यहाँ पे अच्छे से कर लेने हैं. ये 4 प्रिंसिपल्स. बाकी सारा मेन टॉपिक बेशक ना पढ़ें, ये 4 प्रिंसिपल्स को अच्छे से पढ़ लें. उसके बाद क्लोज सोशल सिस्टम, ओपन सोशल सिस्टम, ये तो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको MCQs के लिए ये सारा कुछ छोड़ दें. ये सारा कुछ आपने MCQs के लिए तो स्पेशली इसको रीड आउट करना ही है. ये ना हो कि आप सारा कुछ छोड़ दें, आपने इसको MCQs के लिए लाजमी देखना है. लेक्चर नंबर 23. ये लेक्चर नंबर 23 में आपके पास है स्टेटस और पावर. ये डिफरेंस आता है आपको, डिफरेंस बिटवीन स्टेटस एंड पावर, आपने ये अच्छे से करना है. उसके बाद वेबेरियन पर्सपेक्टिव सोसाइटी कैन बी डिवाइडेड 2+ क्लास. तो ये आपके पास पॉइंट है अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, फिर उसके बाद वर्किंग क्लास और पुअर क्लास. ये आपने कर लेना है. ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है. मैडिक्स और वेबर की जो थ्योरी है, यानी कन्फ्लिक्ट अप्रोच है, उन्होंने पिक्चराइज किया इस रिलेशन को. ये आपने बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से करना है. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है और ये 2-3 दफ़ा रिपीट हुआ है और इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs भी आते हैं. उसके बाद है लेक्चर नंबर 24, डेविस एंड मोरे अप्रोच, और इसको एक्सप्लेन किया हुआ है उसने. और ये इसके बेनिफिट्स ऑफ सोसाइटी हैं. इसको है डेविस एंड मोरे अप्रोच एंड इट्स बेनिफिट फॉर सोसाइटी. ये आपने अच्छे से करना है. ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. उसके बाद आगे बढ़ते हैं. लेक्चर नंबर 25, कल्चर ऑफ पॉवर्टी की डेफिनेशन आती है. उसके अलावा ये MCQs है. कल्चर ऑफ पॉवर्टी कंसेप्ट किसने दिया था, ये आपसे मैंने MCQs वगैरह में सारा डिस्कस किया हुआ है. सोशल मोबिलिटी, ये आपका लेक्चर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने इसको बहुत अच्छे से करना है. सोशल मोबिलिटी क्या है, उसके बाद ओपन सोसाइटी क्या होती है, मैंने सब कुछ आपको MCQs में बताया था. क्लोज सोसाइटी, वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी, लेटरल, और ये सारी जितनी भी डेफिनेशंस हैं आपने इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करने हैं. जो जो पोर्शन हाईलाइट हुआ है उसको आपने बहुत अच्छा करना है. उसके बाद हम आगे चलते हैं लेक्चर नंबर 27 की तरफ. 27 में ये आपके पास कंसेप्ट है फैमिली, मैरिज वगैरह से रिलेटेड. फैमिली की डेफिनेशन है, हाउस होल्ड की, किनशिप की,
न्यूक्लियर फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। ये सारा ये वाला लेक्चर जो है ये मेरा ख्याल है लेक्चर नंबर 27, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग शॉर्ट MCQs। ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैरिज पैटर्न की डेफिनेशन, मैरिज की आपको डेफिनेशन आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंडोगेमी और एक्सोगेमी के दरमियान डिफरेंस आ जाता है। मोनोगेमी की डेफिनेशन, पोलीगेमी और उसके बाद पोलीगाइनी, ये रेजिडेंटल पैटर्न, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने अच्छे से करना है। उसके बाद ये मैंने आपको हाईलाइट किया हुआ है पेट्रारिकी, मेट्रारिकी और एलिजेरियन, ये सारा आपने अच्छे से करना है। शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग की पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इसमें से डिफरेंस बन के आ सकते हैं। उसके बाद आगे आ जाए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो आपने इसके जो नेम्स हैं उनको अच्छे से कर लेना और आपको ये टॉपिक्स जो हैं वो समझ आने चाहिए कि यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। बस आप इसका कंसेप्ट ले लें और इसके नेम्स को ज़रा देख लें, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। 29 पे आ जाए। 29 का जो लेक्चर है ये बहुत ज़्यादा आपने अच्छे से देखना है। फैमिली जो है वो लूसिंग फंक्शन है। उसके बाद ये फैमिली के पॉइंट्स, न्यूक्लियर और कॉन्जुगल फैमिली, ये बस आपने पॉइंट्स को अच्छे से कर लेना है और इसके दरमियान जो उसका सारा लिखा हुआ है, थ्योरी लिखी हुई है, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिवोर्स रेट हैव बीन इंक्रीजिंग, मैं इसको ज़रा अच्छे से और हाईलाइट कर देती हूँ कि डिवोर्स रेट जो है उसको इंक्रीज़ होने की वजह क्या है। तो आपने ये वाला जो टॉपिक है इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है और उसके बाद आगे चलते हैं। ये सारे जो मैंने हाईलाइट्स किए हैं इन सबको आपने पढ़ लेना है, ये टॉपिक्स आपको पता होना चाहिए। लेक्चर नंबर 30 में आपने ये करना है सेक्स और जेंडर के दरमियान डिफरेंस, इनकी डिफ़ाइन अच्छे से कर लेनी है। उसके बाद इसको आपने देख लेना है बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स और सोशल कंस्ट्रक्शंस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटीज़, ये आपने बहुत अच्छे से देखना है। उसके बाद ये मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया हुआ है नेचर एंड नर्चरेंस, इन दोनों के दरमियान ये रहा, ऊपर चला गया, ये आपने इसके दरमियान डिफरेंस याद करना है अच्छे से। ये आपके पास मैंने आपको बताया है नेचर और नर्चरेंस, इनके दरमियान आपने डिफरेंस को बहुत अच्छे से देखना है। ये मैंने काफ़ी जगह पे देखा है, रिपीट हुआ है। ये यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है लेकिन आपने इसका जो है गूगल से देख के तो इसका जो है डिफरेंस उसको समझ लें। उसके बाद ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेमिनाइन ट्रेड्स और मैस्कुलाइन ट्रेड्स। ये उन्होंने बताया हुआ है कि मेल का जो है वो क्या होते हैं, मेल स्ट्रॉन्ग होते हैं, या आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे मैं, ये मेल स्ट्रॉन्ग होते हैं, ब्रेव होते हैं, औरत वीक होती है, टिम्ड होती है, पैसिव होती है, कोऑपरेटिव, सेंसिटिव, ये सारा कुछ आपने देख लेना है। ये आपको आएगा कि मेल डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इंटेलिजेंट है या अनइंटेलिजेंट है। ये हमारी सोसाइटी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे रिप्रेजेंट हुए हैं, आपने ये सारे अच्छे से देख लेने हैं। रोल ऑफ फैमिली, कि फैमिली का रोल क्या होता है, रोल ऑफ पीयर ग्रुप, स्कूलिंग का रोल, मास मीडिया का रोल, जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन, ये मैंने पॉइंट्स जो हाईलाइट किए हैं इनको अच्छे से आपने देख लेना है। उसके बाद लेक्चर नंबर 32 की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको MCQs के जो वीडियोस हैं उसमें भी बताया था, फंक्शनलिस्ट, कन्फ्लिक्ट, इंटरेक्शनलिस्ट, इनका भी कंसेप्ट आपने अच्छे से ले लेना है। और फेमिनिज़म ये रह गया हाईलाइट होने वाला, ये फेमिनिज़म का जो कंसेप्ट है इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। उसके बाद बेसिक फर्मानिस्ट आइडियाज़ जो हैं इनको आपने पढ़ लेना है बस। और ये आपका क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जेंडर इज़ द मोस्ट पार्ट ऑफ आइडेंटिटी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिखना था, मेरा ख्याल है ये स्किप हो गया है। जेंडर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, जेंडर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो ये आपने अच्छे से करना है कि जेंडर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आइडेंटिटी का, इसको आपने एक्सप्लेन करना है। उसके बाद ये मैंने इसको अच्छे से हाईलाइट कर दिया, इसको आप देख लीजिएगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट है और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको देख सकते हैं। व्यू में शॉर्ट और लॉन्ग जो है ऐसे ही होते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। ये आपको शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। उसके बाद लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा रिपीट हुआ है, आपने ये देखना है लेक्चर नंबर 33 में स्कूलिंग का कंसेप्ट, स्कूलिंग क्या है। उसके बाद कल्चर इनोवेशन, सोशल चेंज क्या है, सोशल इंटीग्रेशन क्या है। उसके बाद सोशल प्लेसमेंट, परप्यूटेटिंग इनइक्वालिटी, स्कूल ट्रेसिंग, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स कैसे हैं, और अदर लैटेंट फंक्शंस, ये सारे आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेने हैं, आपने इसके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेने हैं।
अब आपके पास है लेक्चर नंबर 34 में ये इश्यूज़ हैं, लो एनरोलमेंट, हाई ड्रॉप आउट, फिर जेंडर डिस्पारिटी, ये सारे आपने डिफरेंस जो है ना देख लेने हैं, इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, लो बजटरी एलोकेशन, ये सारे एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड हैं कि पुअर स्कूल इन्वायरमेंट कैसा है, फिर कुछ बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं स्कूल से, कुछ गरीब होते हैं, ये सारा कुछ इसमें कंसेप्ट है। आप इसको रीड आउट करेंगे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ पेडागॉजी और फिर पुअर स्कूल इन्वायरमेंट, क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक की क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी ऑफ करिकुला, एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है पाकिस्तान का। उसके बाद लेक्चर नंबर 35 की तरफ चलते हैं। ये आपके पास है क्रूड बर्थ रेट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ के लिए। क्रूड बर्थ रेट और फर्टेलिटी, ये आपको डिफरेंस आ सकता है क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट के दरमियान, और डेफिनेशंस भी आ सकती हैं। यहाँ पे आपको फर्टिलिटी और फर्टेलिटी के दरमियान डिफरेंस आ सकता है, इनके फार्मूलाज को भी आपने अच्छे से देख लेना है। ये मोलैरिटी की डेफिनेशन को भी आपने अच्छे से देख लेना है। यहाँ पे इन्फेंट मोलैरिटी रेट, ये मेरा ख्याल है ये छूट गया है, हाईलाइट नहीं हुआ, ये भी आपने अच्छे से कर लेना है कि इन्फेंट मोलैरिटी रेट क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, उसके बाद आपके पास लाइफ स्पेन क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है। इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन कह रही हूँ, इंटरनेशनल माइग्रेशन की जो आपके पास नीचे दिया हुआ है, इमाइग्रेंट और इमाइग्रेंट, ये आपने दोनों अच्छे से कर लिए हैं। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं कि आप इसका डिफरेंस जो है उसको एक्सप्लेन करें, तो आपने इसको अच्छे से देख लेना है। उसके अलावा मैंने जो जो पोर्शन हाईलाइट किया उसमें से आपने कुछ भी स्किप नहीं करना। लेक्चर नंबर 36 में हमारे पास मैल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है। उसने हमारे पास जो है ना हमें दो कंसेप्ट दिए हैं, एक प्रिवेंशन चेक के और एक पॉजिटिव चेक के। प्रिवेंशन चेक के आगे से ये मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, ये पॉइंट नंबर 1, 2 और 3, और आगे पॉजिटिव चेक्स के भी 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स हैं। ये आप अच्छे से देख लेने हैं कि उसने प्रिवेंशन चेक में क्या कहा है और पॉजिटिव चेक में क्या कहा है, आपने इसको अच्छे से देख लेना है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये आपने बहुत अच्छे से देखनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है। इसकी 4 स्टेजेस हैं, ये मैंने एमसीक्यूज़ में भी आपके साथ डिस्कस की थी और यहाँ पे हाईलाइट हुआ हुआ है, ये देखें प्री स्टेज, उसके बाद स्टेज 2, इसी तरह ये स्टेज 3, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, ये स्टेज 3 है आपके पास, ये स्टेज 2 है। मैंने ऊपर टॉपिक अंडरलाइन हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन भी कर दिया, आप उसको ज़रा देख लीजिएगा। और उसके बाद ये डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है, द शिफ्ट फ्रॉम हाई टू लो मोलैरिटी एंड फर्टेलिटी, इसको भी आपने अच्छे से देख लेना है। 37 में देखें, लेक्चर नंबर 37 में आपके पास जो है ना ये कंट्री पॉपुलेशन ग्रोथ का फॉर्मूला ये आपने चेक करना है। अगर यहाँ पे अर्बन एरिया पॉपुलेशन ग्रोथ लगा होगा तो साथ में एक्सपेंशन इन अर्बन एरिया आएगा। और ये आपके पास इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ 70, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है। उसने आपको कहा हुआ है कि सपोज द पॉपुलेशन ग्रोज एट 3% पर एनम, तो आपने इसका मतलब बताना है, फिर आपने इसको 70 को 3 पे डिवाइड करना है, फिर लॉ ऑफ 70 को जो आपने एक्सप्लेन करना है। ये आपका सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से करना है। बाकी सारे लेक्चर्स जो हैं वो एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ज़रूर देखने हैं, इनको स्किप नहीं करना। सोशियोलॉजी का पेपर जो है वो ज़्यादातर थ्योरी हैंड आउट से भी आती है और कुछ जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके लेक्चर्स के कंसेप्ट क्लियर हों, फिर आप पेपर कर सकते हैं। अब ये देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी है और एमसीक्यूज़ के लिए भी। इन 1998 पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन सेंसस है वो क्या थी, 43% जो थी ना वो पॉपुलेशन थी चिल्ड्रन की, 15% 15 ईयर्स के जो बच्चे हैं, फिर 53% थी एट एज ऑफ 50 और 64, ये मैंने आपको एमसीक्यूज़ में बताया था, और 4% थी 65 ईयर्स के लोग। ये आप अच्छे से देख लेना है। उसके बाद आगे आ जाएंगे, पैरामाइड्स का कंसेप्ट है, ये भी आप एमसीक्यूज़ में देखेंगे, ये मैंने आपको वीडियोज़ में बताए हैं एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट। फर्स्ट 2 वीडियोज़ में मैंने इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज़ सारे डिस्कस किए हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर आकर ये रहा हमारे पास शॉर्टेज किस किस चीज़ की हुई थी पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की, लाइफ स्पेसिंग की, आपने अच्छे से देख लेना है। फिर इंक्रीज़ क्या चीज़ हुई थी, कच्ची आबादीज़ बढ़ी थी, ओवर क्राउडिंग हुई थी, पॉवर्टी हुई थी, अनरेस्ट हुई थी, क्राइम बढ़े थे, इम्पोर्ट ऑफ फूड, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कंजेशन इन हाउस होल्ड, अनएम्प्लॉयमेंट, लैंड फ्रेगमेंटेशन, इम्पोर्ट ऑफ फूड, ये सारे आपने पॉइंट्स अच्छे से देख लेने हैं। इसके कंक्लूजन्स को भी आप एमसीक्यूज़ के लिए रीड करेंगे, लेकिन जो मैंने हाईलाइट किया वही आपने स्किप नहीं करना।
अब आपके पास है लेक्चर नंबर 40। बस अब एंड के करीब ही हम जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 40 जो है ये आपका है, यहाँ पर ये MCQs है, TFR टोटल फर्टिलिटी रेट। ये आप वैसे MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ुद ही पढ़ेंगे, मैंने उसके अलावा लेक्चर्स में भी ये चीज़ें कवर करवाई हैं। MCQs मैंने आपको बताया जो जो इम्पॉर्टेंट है। ये मैंने आपको MCQs में भी बताया था कि टोटल फर्टिलिटी रेट जो पाकिस्तान की थी वो 4.1 थी और बहुत ज़्यादा हाई थी, और डिस्प्लेसमेंट लेवल के बाद वो 2.1 हो गई थी बर्थ पर वूमेन। अगर आपने मेरे MCQs की वीडियोस देखी हैं तो आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसका आपने डिफरेंस देख लेना है, और इसमें सिर्फ वही है, डेट्स का डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है। इसमें तकरीबन ऑलमोस्ट ये सेम ही है। इसमें नीचे वाले में पर एनम, लॉन्ग टर्म में पर एनम वगैरह ऐड हुआ हुआ है। उसके अलावा आगे चलते हैं 41 में आपके पास इक्योलॉजी, ये मैंने शायद छोड़ दिया, ये डेफिनेशन थी इसकी, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट। इसको मैंने MCQs में आपको कवर करवाया था, लेकिन जिन बच्चों ने मेरी MCQs की वीडियो नहीं देखी वो देख लें जाके। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, जल्दी आगे करते हैं। अच्छा अब देखें प्रिवेंशन, ये मैंने आपको यहाँ पे भी MCQs में कवर करवाया था। प्रिजर्विंग जो थी वो क्लीन वाटर की हुई थी, MCQs में आपने सारा कवर किया हुआ है। इसको आप MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये रहा आपके पास चेंज, इसकी डेफिनेशन टाइम 2 - टाइम 1 इज़ इक्वल टू चेंज और डिफरेंस। फिर ये कल्चरल चेंज, कल्चरल लैग, ये सारा कुछ आपने अच्छे से देख लेना है। ये कल्चरल लैग दूसरी दफ़ा नहीं, फर्स्ट टाइम ही हुआ है मेरा ख्याल है, मैंने शायद पहले पढ़ा था। ये आपके पास क्वेश्चन है, सोशल चेंज इज़ अ कॉन्ट्रावर्सियल। ये मेरा ख्याल है मैं हाईलाइट करना भूल गई हूँ। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि सोशल चेंज जो है वो कॉन्ट्रावर्सियल है, ये आपने अच्छे से देख लेना है। ये आप आगे लेक्चर नंबर 44, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कल्चर और चेंज के इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं आपके पास, सोर्सेज, ये आपने अच्छे से करने हैं, इन्वेंशन, डिस्कवरी और डिफ्यूजन। उसके बाद बाकी आपने सारा कुछ MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। डेमोग्राफिक चेंज, ये सारा कुछ आप पहले पीछे पढ़ के आए हुए हैं। बहुत जल्दी में स्किप कर रही हूँ, एक दफ़ा पीछे करके देख लेते हैं, कुछ रह ना जाए। लेक्चर नंबर 45 आपका लास्ट लेक्चर है। इसमें आपने देखना है मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन। उसके बाद इन दोनों को अच्छे से आपने रीड आउट कर लेना है। और लास्ट में आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, ये 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने साइड पे लिख दी हैं आपके पास लॉन्ग और शॉर्ट के लिए। ये नीचे 5 थीम्स भी दिए हुए हैं, इनको आप बस रीड आउट कर लीजिएगा। चलें वीडियो का एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी जो बात है वो समझ आई होगी, जो चीज़ मैंने आपको क्लियर करवाने की कोशिश की है। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, और अपना पेपर भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा ताकि मैं हो सके तो उसकी वीडियो भी अपलोड करूं, बाकी सबकी हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।